और इसमें मैं राधिका जी अब आपके पास आती हूँ। देखिए ममता बनर्जी का इस बार अगर आप सोशल मीडिया देखिए, उनका जो बोलने का स्टाइल है, उसके इतने मीम्स बना रहे हैं लोग, महिलाएं उनकी तरह साड़ी पहनकर और उसी भाषण में बोल रही हैं। कभी वो शायरी करती हैं, अपने जो उनका एक कोलोकियल टंग है। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में कई लोग उसको मानते हैं कि वो एक प्रॉब्लम भी है, एक हैंडीकैप भी बन सकता है जब आपको पैन इंडिया करना है। लेकिन बंगाल में तो उनका जो स्टाइल है उसकी तूती बोलती है। राधिका जी। अंजना जी, चाहे आपका चैनल हो, अन्य चैनल हो या इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हो, जो जो बंगाल की जनता के बीच में गया, वहां पे सब महिलाओं ने बोला कि हमें चेंज चाहिए। एक वो भी है, पैसे दे के आप किसी से भी अपने तरीके की बोली बनवा लो, रील्स बनवा लो। आजकल आए दिन आता है, सबके पास आते हैं। जिसके भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर होंगे, उन सबके पास मैसेज आने लग जाते हैं आजकल तो, कि हम इस एजेंसी से है, क्या आप पेड वो करेंगे आपके पास। सबके पास आते हैं। वो कोई नहीं होगा जिसके पास 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, उसके पास वो नहा आ रहा हो। लेकिन अगर इससे चुनाव सोशल मीडिया पे बने जाते तो ऐसे तो राहुल गांधी कब के प्रधानमंत्री बन गए होते, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो जैसे सुप्रिया कहती है, उनसे ज्यादा फॉलोइंग किसी की, इनसे रीच किसी की है ही नहीं, बन चुके होते। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे से पहले आशुतोष जी ने बोला कि बंगाली बोलते सब तो कनेक्ट अच्छा होता। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जो एक बार सांसद चुने गए, उनकी इज्जत केरला ने बचाई, उनकी बहन की इज्जत केरला ने बचाई। वो मलयाली तो एक शब्द नहीं बोल पाते, एक शब्द नहीं, हेलो नमस्ते नहीं बोल पाते। इसका मतलब केरला तो उनको नहीं समझना और डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब वहां पे एलडीएफ आ रही है, यूडीएफ का तो कोई लेना देना नहीं है कि नहीं आशुतोष जी? कनेक्ट तो कर नहीं पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए आज तक राहुल गांधी मलयाली में, जबकि उनके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मलयाली है। और मतलब जिस प्रदेश ने उनकी इज्जत बचाई, एक वर्ड नहीं को जवाब देना है कि नहीं देना, लेकिन आपको तो जवाब देना ही है। नहीं, मैं दे देता हूँ। आशुतोष जी ने बोला ना, वो आशुतोष जी बहुत ड्रामेटिक हो गए, बोले काश पीएम और अमित शाह बंगाली बोलते। मैं तो उनके हक में बोल रहा था। अरे हक में क्या, तो हो सकता है 200 से ज्यादा सीटें आ जाती। मेरा जो कहने का था, जो सुना नहीं दरअसल राधिका जी ने, वो मेरा कहने का आशय था कि अगर वो बंगला बोल सकते काश, तो हो सकता है 225 से ज्यादा बीजेपी की सीटें आ सकती थी। नहीं आशुतोष जी, आप बोलो और ना सुने, ऐसा होता है। आप बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी की। अरे शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं ना वहाँ पर। कौन शुभेंदु अधिकारी को वोट दे रहा? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात? अरे ममता बनर्जी को हराया पिछली बार मेदिनीपुर की 16 सीटों पर, वो जीत लाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या अमित शाह बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नितिन नवीन बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे? कौन बनेगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं समझ ही नहीं पा रही। मैं समझ रहा हूं राहुल गांधी जानते हैं कि नहीं जानते हैं प्रचार के लिए? आपकी बात मैं समझ रहा हूं, प्रचार के लिए तो जाएगा ना भाई आदमी। अरे भाई, तो हर जगह की लैंग्वेज बोलेगा तभी वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। हो सकता है 225 सीटें ना मिले, 175 मिल जाए। मोदी जी असमिया तो बोलते नहीं, वहां पे बन रही है उनकी सरकार। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है अगर बंगाली बोल सकते तो 250 के आसपास। तेलंगाना में जब राहुल गांधी गए थे, असमिया थोड़ी बोलते पीएम, असम में बन गई है सरकार। पुदुचेरी में सरकार बन रही है तो क्या तमिल बोल के है? डिस्कनेक्ट लैंग्वेज का देखिए, अगर आप साउथ इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी स्थिति नहीं मजबूत कर पा रही तो उसका एक बड़ा कारण है लैंग्वेज से डिस्कनेक्ट। आपके पास भी नेता नहीं वहाँ पे। ये जो झालमुड़ी है ना, ये भी एक लैंग्वेज होती है, बंगाली लैंग्वेज, वो आप नहीं समझ रहे। साइन लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज है। झालमुड़ी भी, गंगा जी पर सवारी, ये भी एक भाषा ही है। ये मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, मतलब कुछ तो मतलब कुछ। अरे क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस क्या, वहां पर कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप, एक सेकंड, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप अगर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बोलती है, जिसकी वजह से उनकी सीटें वहां ज्यादा है, कैसी बात कर रहे हैं? अपने नेता थे और हाँ, तो अपने नेता थे, तो अपने नेता यहाँ भी असम में पैदा हो गए ना। बताइए कि केरल के अंदर कौन बड़ा नेता है? वहाँ मैं नहीं मानती, एक बड़े नेता थे। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ये बहस, ये याद रखिएगा। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ममता बनर्जी का जो कनेक्ट है, शुभेंदु जी ने अभी, जैसे आशुतोष जी भी बोल रहे थे, कौन शुभेंदु अधिकारी? पिछली बार ममता बनर्जी को चुनाव हरा के दिखा दिया था सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक सीट तो वो हारी थी। और इस बार आशुतोष जी, उम्मीद करती हूँ 5 बजे इसी समय हम किसी ना किसी चैनल, उम्मीद है आज तक पे ही हो हम, जब शुभेंदु अधिकारी फिर से एक बार, अब तो एक ही सीट से लड़ रही है दीदी, फिर हराएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी हाँ जी कौन है शुभेंदु अधिकारी जी, शायद तब आपको पता चल जाए। लेकिन बहरहाल जो आपने कहा अंजना जी कि कनेक्ट है, हाँ बिल्कुल कनेक्ट है, बेटियों से कनेक्ट है, जिनको वो 7 बजे के बाद बोलती है कि घर से मत निकलो। आपको याद होगा ऐसा ही कनेक्ट शीला दीक्षित जी का था। दिल्ली में एक जर्नलिस्ट थी सौम्या, जिसको बसंत विहार में गोली मार दी गई थी जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर, जब कांग्रेस की सरकार खत्म होने जी। और आपको याद है ना क्या बोला था शीला दीक्षित जी ने? उन्होंने कहा था
कि व्हाई डिड शी हैव टू बी सो एडवेंचरस, रात को 1:30 बजे दिल्ली जैसे शहर में बाहर क्यों निकलना था। वही चीज हमने फिर हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ देखी है बंगाल में, जब ममता बनर्जी रेप के बाद कहती है कि 7 बजे के बाद लड़कियां क्यों घर से निकलती है। वो दिन था जब आपकी जर्नलिस्ट के लिए शब्द शीला जी ने बोले थे, आज तक कांग्रेस 0 पे है दिल्ली में। बेटियों को, आधी आबादी को उनका हक नहीं देते हुए अभी तक तो जीतती आई सर पार्टियां, लेकिन अब असली टेस्ट होगा जब एक्चुअली में ये सब चीजें स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आरजी कर इतनी महिलाओं ने मुझे बोला, कैमरे पे बोला, आरजी कर, और छोटे शहरों में, सिर्फ यहाँ कोलकाता की नहीं, मैं बर्धमान, आसनसोल, कई जगहों पर गई, वहां पर लोगों ने आरजी कर को मेंशन किया। नहीं, आरजी कर का मुद्दा बहुत ही निंदनीय था और बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से वो काम हुआ था। मगर आपको एक चीज और देखनी है कि 24 घंटे में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री ने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी, उन्हें खुद के लोगों पर विश्वास उस समय उठ गया था और उन्होंने खुद मुझे बताइए पूरे देश के अंदर में कौन सी ऐसी सत्ता में बैठी हुई, कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति है जो रास्ते में उतरते हैं बलात्कार के खिलाफ। और अपराजिता बिल पर उन्होंने अपराजिता बिल लाया सेशन बुला करके, जिसे गवर्नर ने पास नहीं होने दिया। उस अपराजिता बिल में था कि आपको जल्द से जल्द उसे दंड दे देना चाहिए अगर आरोपी गिरफ्तार। उसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने भी वही चार्जेस लगाए। मगर जिस तरह से उसका राजनीतिकरण किया गया, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता हूं, व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे मैसेज आए। एक जो डॉक्टर्स की जो टीम है पश्चिम बंगाल में, वो सब कम्युनिस्ट टाइम के डॉक्टर है। आप देखिए मैक्सिमम जितने भी पढ़े लिखे पुराने डॉक्टर हैं वो सब कम्युनिस्ट, या वकील भी जो है वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के। तो उनको ममता बनर्जी से चिढ़ है, उन्होंने वो नैरेटिव सेट किया और उसका फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और रातों रात रास्ते पर उतरे। भारतीय जनता प्रदर्शन तो होगा ना, ऐसी घटना होने के बाद विपक्ष क्या करेगा? 14 तारीख को हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठा रहे। नहीं, और उसमें आम डॉक्टर्स भी थे, खाली बीजेपी मत बोलिए। नहीं, मैं बीजेपी नहीं, मैंने कम्युनिस्ट कहा है, मैंने बीजेपी का नाम लिया। लेकिन आम डॉक्टर्स भी बंधु अधिकारी ने उसका राजनीतिकरण किया था और उसके बाद में अभी चुनाव के अंदर में उनकी मां को, जिनको मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, जिसने अपनी बेटी खोई है, उससे दर्दनाक चीज नहीं हो सकती है किसी के साथ। लेकिन राधिका खेरा जी, मगर अमित शाह जी से जब उसने 2 मिनट का समय मांगा था और प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था तब नहीं दिया गया। तो टिकट पे लड़ रही है, बीजेपी के टिकट पे लड़ रही है। तो टिकट दे दिया गया ना, उनको राजी किया गया कि आप पहले आके चुनाव लड़िए, हमारे पास आइए। तो ये तो राजनीतिकरण हो गया ना। देश में 81 लेकिन राधिका खेरा जी, मुझे आपसे उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। कहीं अगर किसी जगह आप, क्या हुआ नवादा के अंदर में, सबने देखा है वीडियो। मणिपुर में क्या, मैं अन्य प्रदेश की बात नहीं करता हूं, मगर पश्चिम बंगाल के एक बलात्कार को लेकर के अगर वहां की सत्ता को गिरा देना है तो फिर राजनीति बलात्कार पर होनी है तो फिर होगी। अगर उसके बारे में अगर बात करनी है, अगर आप ये नहीं बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा, आपको पता है वामपंथी शासन में 2 किलो भात चावल दे करके लोगों को कपड़े तक नहीं थे। ममता बनर्जी ने अपने शासन में, त्योहार होते हैं मुसलमानों को ईद में और हिंदुओं को दुर्गा पूजा और दीपावली में, छठ पूजा में कपड़े बांटते हैं। उनके तृणमूल कांग्रेस के हर कर्मी बांटते हैं, हर घर के अंदर में बांटते हैं गरीबों को। एक बात राधिका खेरा जी आपको माननी पड़ेगी कि चुनाव दर चुनाव महिला वोटर्स ममता बनर्जी के साथ डटकर खड़े रहे हैं और इसी का नतीजा रहा है कि 3 बार कम से कम ममता बनर्जी की सरकार रिपीट हुई है यहाँ पर। और जहां तक महिलाओं पर का ही डेटा है, 50% महिलाओं ने वोट किया था टीएमसी के लिए। और अब तक अगर हम देखें तो नेताओं की बयानबाजी महिलाओं को लेकर, मतलब कैप्टन सोफिया कुरैशी को लेकर जो कहा गया था, उसका खामियाजा क्या मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ेगा? तो चुनाव पे इसका सचमुच पे असर होता है, ऐसा आपको लगता है? साहिल जी, बिल्कुल महिलाओं ने 2 बार मौका दिया, उसके बाद संदेश खाली हुआ, आखिरी में हमने देखा। और आरजी कर रेप केस के बारे में जो स्वयं प्रकाश जी यहाँ पे बैठ के 2 चीजें बोले, मुझे ये फैक्चुअली इनको करेक्ट करना जरूरी है। इन्होंने बोला ये अपराजिता बिल लेकर आए और उसको हमने पास नहीं होने दिया, ये जानते हुए इनके पास बेस्ट लीगल्स है। उस समय अभिषेक मनु सिंघवी जी भी इन्हीं की तरफ से राज्यसभा एमपी थे, क्योंकि टीएमसी की मदद से बने थे, इनके वकील है। और आरजी कर के लिए जो सरकार को डिफेंड करी थी वो इनकी वकील साहिबा आज राज्यसभा में है। तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि स्टेट वर्सेस जो पंजाब वर्सेस मिठू के अंदर, सब आपके बीच में नहीं बोली थी मैं सर, मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अनिवार्य मृत्यु दंड सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। तो अगर उसको कोई ये आदमी कहना, चाय मैं पीने आपके आएगा बीच तो में कोई नहीं भी बोली, पिला आप देगा स्टूडियो उसको, में वो है, आप प्रोफेशनल है झूठ बोलने उसका। से let me उसके clear बारे दें। में इस तृणमूल कांग्रेस का क्या लेना देना? जी, ये उससे तरीका नहीं नहीं है, नहीं, हम आपके प्रोफेशन में थोड़ी डील करते हैं। तृणमूल कांग्रेस में सब तरह के प्लीज। स्वयं प्रकाश जी, ममता बनर्जी का प्लेग्राउंड नहीं है कि यहाँ पे आप बेटी की आवाज दबा देंगे। आरजी कर रेप केस में किस तरीके से सबूत आप लोगों ने बताया। दादा स्टूडियो का फायदा मत उठाइए, खत्म करें। अंजना जी, इनकी पुलिस, जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही ममता बनर्जी है, उनकी पुलिस ने किस तरीके से आरजी कर रेप केस में सबूत मिटाने का काम किया, उसके लिए कोई बिल की जरूरत थी?
सब जानते हैं, आपने भी देखा, आप वहां खुद गई थी कवरेज के लिए, किस तरीके से रात में पुलिस घुस के लोगों को वहां से भगाया गया, गुंडागर्दी हुई किस तरीके से। और ये बात कर रहे थे उनकी माताजी के बारे में, तो अभी जब माताजी का नाम के ऊपर व्हाइट चिट किसने लगाने का काम किया? आप लोगों ने, टीएमसी ने, डर के मारे। और टीएमसी के वर्कर्स उनको वहां पे बूथ पे कह रहे थे गो बैक। ये आप सम्मान कर रहे थे एक बेटी की माँ का जिसने अपनी बेटी खो दी। और आप लोगों की सरकार, आप लोगों की पुलिस निकम्मी थी कि आज तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। प्रोफेसर संजय कुमार यही सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ राधिका जी, देखिए बलात्कार के अंदर में अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था उसे बीच चौराहे में गोली मार देनी चाहिए। अभी तक उसे आप बिरयानी खिला रहे हैं। सीबीआई हमारे हाथ में है क्या? आपने सारे आरोप ममता बनर्जी पर लगा दिए, मगर आज कितने दिन हो गए, उसको न्याय मिला क्या? अभया को न्याय मिला क्या जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? अभया को न्याय जब तक आप नहीं देंगे, जब तक आपको वोट नहीं मिलेगा तब तक नहीं देंगे। आप बोलिए टीवी चैनल में कि आपको पहले भाजपा को वोट दो तब अभया को न्याय देंगे। पहले आप बोल दीजिए कि भाजपा को वोट दो तब अभया को न्याय मिलेगा। ऐसे नहीं होती है, ऐसे देश के अंदर में नहीं चलता है। अगर बलात्कार कहीं हुआ है वो निंदनीय है, कहीं भी हुआ है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अभी चुनाव तो हो चुका है ना, अभी ये मुद्दे पर आगे क्या होगा उस पर नजर रखनी होगी हमको, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन प्रोफेसर संजय कुमार, आरजी कार की जो विक्टिम है, उनकी मां भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़ रही है, टिकट पर चुनाव लड़ रही है। ये कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन है ना ममता बनर्जी के खिलाफ, और उसका असर कहीं ना कहीं तो लोगों पर पड़ता होगा ना, वहां पर उसका असर पड़ा होगा ना इस सब चीजों का। आप ठीक कह रहे हैं कि उनके मां को टिकट दिया गया, भाजपा की वो प्रत्याशी हैं। अब जो सवाल आपका है कि पड़ा होगा, प्रश्न है, प्रश्न ही रहेगा अभी तक, क्योंकि देखिए ये जरूर है कि जैसे अंजना जी जो कह रही थी, मैं इस तरीके से पूछ रहा हूं क्योंकि संदेश खली की जो विक्टिम है उन्हें भी लोकसभा में टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से, वहां पर खुद प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए भी उनके। देखिए आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस घटना के बारे में अगर आप लोगों से बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं ये घटना ठीक थी। निंदनीय है, सभी लोग निंदा करेंगे, लेकिन जब चुनाव में जब वोट पड़ता है, जब लोग वोट देने जाते हैं, तो कई मुद्दे होते हैं दिमाग पर, कई कंसिडरेशंस होते हैं, और आप किस कंसिडरेशन पर फाइनली आप सोच रहे हैं कि मुझे पार्टी ए, पार्टी बी या पार्टी सी को वोट देना है। तो निश्चित रूप से इस घटना का अगर जिक्र किया जाए तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे ये घटना बिल्कुल निंदनीय है, और उस पर लोग सवाल उठाएंगे सरकार के कामकाज पर कि सरकार का कामकाज कैसा रहा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा। लेकिन वोट देने वक्त क्या मुद्दे उनके दिमाग पर हावी रहे, मुझे लग रहा है ये सब रिजल्ट आने के बाद ही इसका विश्लेषण कर अभी सेफ बैटिंग कीजिए सर, सेफ बैटिंग करने में आज का दिन बड़ा क्रुशियल है। उठा के को लेकर तो कल ही 2 विंडो चिपकेगा आशुतोष जी का, इनका तो पक्का चिपकेगा 2 विंडो। मैं एक बात कह दूं? हाँ जल्दी से, अगर आपकी इजाजत हो तो जल्दी से। उसके बाद अगर हम पूरा जो डेटा निकाल के देखें बलात्कार केसेस को लेके, तो जो ऑफिशियल डेटा है, शुरू के 5 स्टेट्स, पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर हरियाणा। The point you're missing, the point you're missing is कुछ केसेस प्रतीकात्मक रूप से, चाहे निर्भया हो, ज्यादा बड़े हो जाते, अभया हो, मैडम मुझे बोलने तो दीजिए। आप बताएंगे कि केसेस होते फिर भी बीजेपी जीत गई। आई नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द चेयर। लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही कि पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं कल से शाम को 7 बजे के बाद निकलना शुरू कर देंगी, मैं ये मानता हूं कि बहुत ही स्मार्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश है। लेकिन हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट के अंदर बलात्कार की संख्या अगर आप देख लीजिए, उसमें टॉप 10 में बंगाल नहीं। आप मेरे काउंटर पे कुछ नहीं बोल बनाने में बहुत आगे हैं वो लोग। आप मेरे काउंटर पे कुछ नहीं बोल पाए, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ केसेस भावनात्मक मैंने कहा रूप से नैरेटिव बनाने में बहुत आगे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, बट क्या राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं जहां नंबर 1 बलात्कार है? थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित है? क्या मध्य प्रदेश सुरक्षित है? महाराष्ट्र, हरियाणा सुरक्षित है? बीज बोया जाता है सुरक्षित वहां पे उस समय में? क्या दिल्ली के अंदर सुरक्षित? मैं पूछता हूं, शाम को 7 बजे छोड़ दी, 6 बजे के बाद कनॉट प्लेस के अंदर। संजय कुमार, मैं तो कह रही हूं उसके बावजूद यूपी में बीजेपी जीत रही है, अपने आप में बहुत वही तो मैंने कहा, हाथरस की सभी सीटें बीजेपी जीत गई। अभी आज की तारीख में विनेश फोगट ने बाकायदा वीडियो जारी करके ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आरोप, आज टुडे जो आरोप है वो अल्टीमेटली कोर्ट से ही डिसाइड होंगे। लेकिन आप आशुतोष जी, कमिंग बैक, कुछ केसेस ऐसे बनती हैं
जिसमें आपने देखा होगा दिल्ली में आम लोग सड़कों पर निकले हुए Shocking थे। case हो जाती है वो। इंडिया गेट में क्या स्थिति थी, मुझे नहीं पता आप वहां गए थे या नहीं गए थे। आपने देखा होगा वहां कोई पार्टी वाले लोग नहीं थे, देवर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ये कोलकाता में भी हुआ है हम भी अभया गए के थे, लिए। हम भी उतरे, सब उतरा। हाँ, पार्टी हर वाले लोग भी घर से होंगे, उतरे। लेकिन आम लोग जब उतरते सब हैं तो उतर कुछ गए। केसेस बड़े 14 अगस्त अलग की रात को, तरीके से 14 बनते अगस्त की रात हैं। में ये सवाल है। मैं एक लाइन जोड़ना चाह रहा था। आशुतोष जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना कि वो आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, राजस्थान, यूपी, ये वो, लेकिन मुझे लगता है अगर आप यूपी की बात करें, आंकड़े में जो भी हो, यूपी में अगर लोगों से बात करें तो लोगों को लगता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में है, और सुधरे हुए मैं लॉ टू एंड हिज क्रेडिट मैं फिर That's से a टीवी पे बोल perception. देती हूँ, एक सेकंड। Perception.